फर्जी व तथाकथित भूमाफिया शिवाजी सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू में मामला हुआ दर्ज। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की बड़ी कार्यवाही। भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल कसने लगातार कार्यवाही जारी रहेगी, यह बात ईओडब्ल्यू एसपी अरविंद सिंह ने कही। रीवा जिले का बहुचर्चित जमीन घोटाला है, जिसमें फर्जी और कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने का बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। इस मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ एसपी अरविंद सिंह ठाकुर के नेतृत्व में बड़ी कार्यवाही की गई है। जमीन मालिक शिवा सिंह जी की मृत्यु 11 वर्ष पूर्व हो चुकी है। उसके बाद फर्जी नटवर लाल और उनके सहयोगियों ने मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार किया और करोड़ों रुपए कीमत की जमीन का सौदा कर डाला। यही नहीं, उसका कुछ हिस्सा भी लोगों ने बेच दिया। दरअसल रीवा शहर स्थित रतहरा में 30 एकड़ जमीन 1972 में शिवाजी सिंह द्वारा क्रय की गई थी। इसी बीच 2014 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात दिग्विजय सिंह उर्फ शिवाजी पिता राम अवध सिंह निवासी डिली गिरधर तहसील मिल्कीपुर अयोध्या उत्तर प्रदेश द्वारा कूटरचित फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन की खरीदी बिक्री शुरू की गई। इधर इस मामले की जानकारी लगते ही मृतक के असली वारिस उनकी पुत्री श्रीमती मांडवी सिंह और पुत्र शिवेंद्र विक्रम सिंह द्वारा ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायत का सत्यापन किया गया, जिसमें पाया गया कि शिकायतकर्ता के पिता शिवाजी सिंह डढ़ियामई मैनपुरी उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम रतहरा स्थित आराजी क्रमांक 38, 40, 41 व 42, जिसका कुल रकबा 30 एकड़ है। संबंधित जमीन को इनके द्वारा 21 अप्रैल 1972 में क्रय किया गया था। इसके बाद शिकायतकर्ता के पिता शिवाजी सिंह की मृत्यु 11 जनवरी 2014 को हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात रीवा के रहने वाले राजेंद्र सिंह उर्फ राज व अन्य लोगों ने मिलकर षड्यंत्र पूर्वक इस बेशकीमती जमीन को हड़पने का नायाब तरीका निकाल लिया और दिग्विजय सिंह नामक व्यक्ति का फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज शिवाजी सिंह के नाम से तैयार कराया गया और इस जमीन पर मालिकाना हक प्राप्त कर लिया गया तथा बेईमानी पूर्वक जमीन का मालिक बनकर 2014 से 24 के बीच कई लोगों को करोड़ों रुपए में जमीन की बिक्री की गई। शिकायत के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए ईओडब्ल्यू पुलिस अधीक्षक अरविंद सिंह ठाकुर द्वारा बताया गया कि फर्जी जमीन मालिक शिवाजी सिंह उत्तर प्रदेश एवं उसके सहयोगी राजेंद्र सिंह राज निवासी गुड़ चौराहा सहित अन्य लोगों के खिलाफ धारा 120B, 419, 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत नियमित आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना की जा रही है। साथ ही ईओडब्ल्यू एसपी ने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। आमजन बेफिक्र होकर शिकायत दर्ज कराएं। भ्रष्टाचार के मामले में त्वरित कार्यवाही की जाएगी। देखिए, रीवा का जो नया बस स्टैंड है वहाँ पर रतहरा क्षेत्र में करीब 30 एकड़ जमीन है। वो 1972 में उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति के द्वारा क्रय की गई थी और 2014 में उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि आप सभी लोगों को विदित है कि वो जो नया बस स्टैंड वाला एरिया है वहाँ जमीन की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो एक व्यक्ति के द्वारा फर्जीवाड़ा करते हुए जिस व्यक्ति की मृत्यु 2014 में हो गई, उसके नाम पर नाम अपना रख करके 2019 में से लेकर के 25 तक लगभग जो है लगातार 5 एकड़ जमीन इसमें से बेची जा चुकी है और वो जो बेची गई जमीन है उसकी कीमत करीब 50 करोड़ है। इसकी शिकायत हम लोगों के पास आई थी, उसमें हम लोगों ने जांच की तो प्रथम दृष्टया ही पाया गया कि जो व्यक्ति मतलब इम्पर्सोनेशन किया गया है, कोई व्यक्ति जो जिसकी मृत्यु हो गई है उसी का नाम रख के शिवाजी सिंह की मृत्यु हो गई। एक दिग्विजय सिंह या करके कोई व्यक्ति है, उन्होंने उनका शिवाजी सिंह का नाम अपना रख लिया है और ये इस तरीके से उनके द्वारा ये फर्जीवाड़ा किया गया। जो उनके द्वारा इसमें वोटर ID बनाया है वो फर्जी है, जो आधार कार्ड बनाया है वो फर्जी है, जो रीवा का मूल निवासी डॉक्यूमेंट बनाया है वो फर्जी है। तो चूंकि इसमें इतने व्यापक लेवल पर फर्जीवाड़ा हुआ है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें अन्य व्यक्तियों की भी शामिल होने की संभावना है और जो दीगर विभाग हैं, जो इससे संबंधित विभाग हैं, जैसे राजस्व विभाग है, पंजीयन विभाग है, इन लोगों का भी रोल इसमें खंगाला जाएगा जांच के दौरान।
दस्तावेज जो है वो देखे जा चुके हैं, वो दस्तावेज जो है प्रथम दृष्टया फर्जी पाए। ये जो है हमने अपने प्रेस नोट में हालांकि उसका खुलासा किया है, दिग्विजय सिंह करके हैं और ये जो है मूल रूप से अयोध्या उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सर ये रीवा से इसका कुछ पहले से भी इनका लिंक, देखिए वो लिंक रहा है, वो हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जो हम लोगों को प्राथमिक तौर पे जानकारी मिली है तो उसमें एक रीवा के एक व्यक्ति भी इसमें एक आरोपी बने हैं उस व्यक्ति के अलावा। तो निश्चित तौर पर रीवा से उनका लिंक है और वो लिंक क्या है वो धीरे धीरे और आगे डेवलप किया जाएगा। सर राजस्व विभाग की कितनी संलिप्तता है पूरे मामले में? देखिए मेरा कहना है कि जैसे पंजीयन विभाग का मूल रूप से काम रहता है कि कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करने आया है तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स को देखा जाए। दूसरा जो राजस्व विभाग है उन लोगों को भी बहुत सारी इसमें जो शिकायत हुई है उसमें करीब करीब ये बताया है कि राजस्व विभाग के कुछ लोगों के द्वारा भी इसमें ये जो जमीन है वहां पे अपने नाम पे जमीन की गई है। तो उससे लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, पर जांच के दौरान ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि उनका क्या रोल रहा है।